सो नाउ अभी स्टार्ट करते हैं कि साइकोलॉजी टर्म समझते हैं अभी। तो सबसे पहले मानसशास्त्र यानी साइकोलॉजी मराठी में इसका ही होता है। सो आई डोंट नो इसका ये लोगो क्यों है, मराठी में ख के जैसा ये लोगो है कि इफ we want to describe what is psychology, then we have to go to the first chapter. That is the chapter name है जो मानसशास्त्र एक विज्ञान शाखा। सबसे पहले मैंने जब इस टाइटल को इंग्लिश में देखा तो मुझको हल्का सा समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैंने दोबारा से फिर मैंने मराठी में इसको किया और तब मुझको इस चैप्टर का पहला मतलब समझा। सो इसका मीनिंग होता है कि साइकोलॉजी एक पार्ट है, ब्रांच है साइंस की, जैसे बायोलॉजी है, और फिजिक्स है, केमिस्ट्री, वैसे ही साइकोलॉजी भी साइंस का एक ब्रांच है। इट इज़ नॉट एक्स्ट्रा करिकुलम और समथिंग लाइट, इट इज़ अ पार्ट्स ऑफ द साइंस, मीन्स इट इज़ ये साइंस में ही आता है साइकोलॉजी। तो इतना ठीक है। तो पहले यहाँ पे भी जो पहला है ये क्या है, तो पहले जानते हो इसमें इतना क्या लिखा हुआ है तो जानते हो, ठीक है। सो इसको यहाँ पे रखता है, ठीक है। सो पहला है वी लिव इन अ सायंटिफिक वर्ल्ड, आपण विज्ञानिकात राहतो। आपल्या जीवनातील जवळपास सर्व क्षेत्रात विज्ञानाचा प्रभाव है। सो दैट इज मीन हम सभी अभी साइंटिफिक वर्ल्ड में जी रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ साइंटिफिक टूल्स का यूज हो रहा है, जैसे मोबाइल हुआ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पे होमो सेपियंस के बारे में बता दिया है। मनुष्य जाति मतलब ह्यूमन स्पीसीज अंतःप्रेरणेमुळे होमो सेपियन्स याच्या अवस्थेपासून मानवाच्या सभोवतातील जगातील घडामोडी घेण्यास सुरुवात केली। त्यातच आज शास्त्रांचे प्रामुख्याने नैसर्गिक शास्त्र, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जैविकशास्त्र, सामाजिक शास्त्र या 3 विभागात वर्गीकरण केलेले आहे। और बाय शास्त्र प्रामुख्याने नैसर्गिक शास्त्र, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, लॉजी में शास्त्र और ब्रांच में शास्त्र, आई डोंट नो। नैसर्गिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूशास्त्र। भौतिक शास्त्र मीन्स फिजिक्स, रसायन शास्त्र मीन्स केमिस्ट्री, एंड भूशास्त्र में शायद जियोलॉजी प्लस फिजिक्स। सो मीन्स ऑल व्हाट इज शास्त्र। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि शास्त्र क्या है। मनुष्य जातीच्या जगण्याच्या अंतःप्रेरणेमुळे होमो सेपियन्स याच्या अवस्थेपासून मानवाने सभोवतालच्या जगातील घडामोडींना स्थलांतराने विविध प्रकारची शास्त्रे विकसित झाली।
इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाते हैं पता नहीं। ये सिलेबस को सिंपली समझ में आता है, नॉर्मल वर्ड आप बार बार जो पढ़िए इसको समझ में आ जाएगा। सो नाउ इट इज कम टू द मेन टॉपिक, दैट इज साइकोलॉजी। सो सायकोलॉजी मीन्स खऱ्या अर्थाने शास्त्र आहे की नाही, मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन इनको कर दिया कि क्या सायकोलॉजी एक लॉजी है या शास्त्र आहे, व्हॉट इज शास्त्र, आय डोंट नो। या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला या प्रश्नाचे उत्तर क्या बोल रहा है, विज्ञान म्हणजे काय, या प्रश्नाचे उत्तर मीन्स फर्स्ट वी हॅव टू नो व्हॉट इज सायन्स अँड मानसशास्त्र म्हणजे काय, या दोन प्रश्न उत्तर माहीत असणे आवश्यक आहे। प्रस्तुत प्रकरणात या दोन जटिल प्रश्नांची उत्तरे देण्याच्या अनुषंगाने शास्त्राची समज वाय दे मेड बुक सो कॉम्प्लिकेटेड, आय डोंट नो, इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड। So next topic we have क्लियरली डिस्कस। अगले टॉपिक में हम इसको क्लियरली अच्छे से समझेंगे कि साइकोलॉजी की बेसिस, कि ये तो मेन है ना, कि नया एक ही बार आया है आपको 12th में, एक ही बार एक चीज़ आपको पढ़ने के लिए मिलने वाली है, फिर आप यहाँ पे रिसर्च करेंगे इस चीज़ के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में आप रिसर्च करेंगे, तो आपको ये ब्रीफली समझ में आना चाहिए। इसलिए कॉम्प्लिकेट करने की क्या ज़रूरत है इस चीज़ को, इसको पहले सिंपली समझाओ, लोगों को समझ में आना चाहिए। कौन डिजाइन करता है अच्छे से पता नहीं, शायद करिकुलम को, हाँ एटलीस्ट, हाँ किसी को समझाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, शायद या मुझको प्रॉब्लम हो रही है समझाने या समझने में, इसमें मेरा फॉल्ट हो सकता है शायद। हाँ तो यहीं पे हम रुकते हैं और अगली टॉपिक में इसको सही से डिस्क्राइब करेंगे।